चलिए अब हम लोग पढ़ते बाबू। लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो बाद में लिखिएगा। नैतिक मन से समझना है श्रेयस यादव। देखो सर, और छोटा नैतिक उसका लेक्चर देखेगा बोला सब जिंदगी जीने में लगे रहते। सूर्यांश बाबू या शिवराज ऑन करो जी। सिमरन बाबू ऑन कीजिए। देखो मेरे लाल, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? तो आपको बाबू चैप्टर क्या पढ़ा रहे? राधिका लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक सर, पढ़ाइए सर। तो लाइट में बाबू आपको हमने क्या क्या पढ़ा दिया है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाबू एक्सपेरिमेंट भी करवा दिए है ना। इंसिडेंट रे क्या होता है, गुंजन रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है बाबू, सारा बता दिए। अब हम लोग मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मिरर बाबू, ऐसे बाबू कहेंगे तो बाबू मिरर दो टाइप के मेरे लाल। आप लोग जो सुबह सुबह मासूम मासूम फेस जो देखते हो, कैसा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है ना। और मिरर बाबू कर्व भी होता है, आपको दिखाए थे बाबू। ऐसा मिरर भी होता है ना बाबू। और ऐसा मिरर भी होता है मेरे लाल। कैसा सर? ऐसा वाला मिरर सारे दिखाएंगे भोला मेरा। हम लोग के पास आप लोग के लिए रखे हुए भी बाबू मेरे, है ना। तो इसमें देखो बाबू, ये कैसा भोला मेरा, कॉनकेव लिखल है। क्या लिखा हुआ? कॉनकेव लिखा हुआ। ये बाबू इसका प्रिंट गायब हो गया बाबू मेरे, है ना। तो मिरर बाबू कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है। अभी हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर इसमें आएंगे तो इसके बारे में बताएंगे, है ना। तो प्लेन मिरर में बाबू कल आपको बताए थे भोला मेरा, क्या बताए थे कि है ना इमेज कैसे बनाएंगे। और जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होता उतना ही दूर पे मिरर के अंदर इमेज बनेगा। इमेज भी बता दिए सर, दो टाइप के। यार उधर उधर क्या देख रहा है जी? इमेज कितना टाइप के बाबू? दो टाइप के। एगो रियल वाला इमेज और एगो वर्चुअल इमेज, है ना। जैसे कैमरा हो गया, प्रोजेक्टर वगैरह हो गया, उससे जो इमेज बनता है उसको रियल वाला कहेंगे। कौन सा कहेंगे बाबू? नैतिक रियल इमेज कहेंगे। समझते चलना, थोड़ा कम समझ में आएगा नैतिक बाबू क्योंकि लेक्चर छूट गया आपका क्लास। एक रियल इमेज होता है। इमेज क्या होता है सर? अरे कुछ नहीं होता है। आप लोग अपना मासूम सा फेस देखते हो ना बाबू मिरर में, तो मिरर के अंदर आप रहते हो कि नहीं रहते हो? मिरर के बाहर रहते हो, मिरर के अंदर रहते हो। तो जो मिरर के अंदर आप अपने आप को देख रहे हो ना, उसी को इमेज कहते हैं। मिरर के अंदर जो आपका फोटो बन रहा है उसी को क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। बस। अब इमेज दो तरह के, एगो सही वाला सर जिसको रियल कहेंगे, और एगो वर्चुअल इमेज। एगो कौन सा मेरे लाल? वर्चुअल इमेज, है ना। तो जैसे बाबू मिरर के अंदर जो इमेज बनता है, मिरर लाइए अपना फेस देखिए, तो वो आपका वर्चुअल इमेज होता है। अब प्रोजेक्टर वगैरह कल आपको दिखाए थे बाबू मेरे, प्रोजेक्टर वगैरह बाबू, है ना। आपका भोला मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास के वगैरह बाबू, वो सबसे जो इमेज बनेगा उसको वर्चुअल कहेंगे, है ना। उसको रियल कहेंगे मेरे ला। मतलब आप लोग अपने लेवल पे क्या याद रखिएगा, जिस इमेज को बाबू स्क्रीन पे हम लोग उतार सकते हैं, क्या कर सकते हैं? उतार सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? रियल इमेज कहेंगे। और जिसको स्क्रीन पे हम लोग नहीं उतार सकते बाबू, उसको हम लोग कौन सा इमेज कहेंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे, कि नहीं भोला मेरा? ठीक। तो इमेज बाबू दो तरह के, है ना। एक रियल वाला सर और एक वर्चुअल वाला, है ना। तो आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे? मिरर में बाबू, है ना। मिरर में बाबू आप लोग देखिएगा, क्या देखिएगा सर? मान लो इधर राइट हैंड बाबू अपना, है ना, राइट ईयर पकड़ ले हुए हो। मिरर के अंदर आपका जो इमेज बनेगा वो बाबू वो आपका लेफ्ट हो जाएगा। मैजिक होता कि नहीं होता? अपना बाबू राइट हैंड बाबू इधर ऊपर कीजिए। अब मिरर के अंदर देखिए ना बाबू, तो आपका राइट हैंड बाबू लेफ्ट हैंड बन जाता है, मिरर के अंदर वाला इमेज। तो लेफ्ट राइट हो जाता है वैष्णवी, और राइट लेफ्ट हो जाता है। इसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं बाबू लेटरल इन्वर्जन। समझना है। इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू मेरे? लेटरल इन्वर्जन कहेंगे, है ना। ठीक। लेफ्ट वाला बाबू, लेफ्ट वाला चीज राइट हो जाएगा और राइट का चीज लेफ्ट हो जाएगा। जैसे हम कान पकड़े तभी हम राइट ईयर पकड़े हुए हैं। अब बाबू आप लोग को लग रहा होगा सर हम लेफ्ट ईयर पकड़ रहे हैं बाबू मेरे, है ना। तो ये जो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो रहा है ना,
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं कि नहीं, समझना बाबू। तो जैसे आप लोग बाबू ट्रैवल किए होंगे, एम्बुलेंस देखा होगा, नहीं तो इमेज पे दिखा देते हैं। एम्बुलेंस के जो आगे होता है बाबू, उल्टा लिखा हुआ रहता है, कभी सोचे हो? एम्बुलेंस बाबू है ना, एम्बुलेंस में बाबू जो फ्रंट डेक होता है बाबू, वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है, सीधा लिख देगा तो सर, है ना, समझना मेरे ला, वही आपको समझाते हैं। देखो ऑन करते हैं, है ना, कि नहीं, समझना मेरे बोला। जैसे मान लो बाबू मेरे, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है ना, ये आपको बाबू दिखाई दे रहा है कुछ कुछ, लेकिन पता नहीं चल रहा है सर का लिखल है, कैसा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ, कि नहीं बाबू मेरे। लेकिन इसको मिरर में देखिएगा ना तो सीधा हो जाएगा। मैजिक है कि नहीं है? अभी आपको मेरे भोला कैसा दिखाई दे रहा, उल्टा दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे इसको मिरर में देखेंगे ना बाबू, तो आपको सीधा दिखाई दे देगा। मैजिक हुआ कि नहीं हुआ? तो यही जो फेनोमेनन है, इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन, कि नहीं, है ना, समझना। तो देखो बाबू, जैसे इसको करके दिखाते हैं मेरे लाल, मिरर लाएंगे तब ना दिखाएंगे बाबू मेरे, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, देखो ये मिरर है बाबू, है ना, देखिएगा बाबू मेरे, मिरर में बाबू आपको दिख रहा होगा, देखो थोड़ा सा ऐसे करके, है ना, आपको देखो एकदम सीधा दिखाई दे दिया कि नहीं, देखो ये उल्टा है, मैजिक है कि नहीं बाबू मेरे, ये उल्टा है। इसका फोटो इमेज देखिए, मिरर में देखिए मेरे लाल, है ना। इसका आप बाबू कैसे दिखा, ऐसे भोला मेरा, समझो, है ना, ऐसे, चलो ठीक है। देखो इसका इमेज कैसा बन गया बाबू मेरे, सीधा बन गया बाबू मेरे। मैजिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो सीधा बन गया जी, कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो यही मैजिक को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जो आपको मैजिक दिख रहा है बाबू, यहाँ पे उल्टा, और मिरर में आपको कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है बाबू। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, देखो फार्मूला भी बाबू कल ही आपको बताएं बाबू मेरे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बाबू मेरे, कि नहीं, देखिए, है ना। तो देखो यही आपका जो फेनोमेनन है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल इन्वर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू मेरे, लेटरल इन्वर्जन है। देखो हो गया, दिख गया क्लियर एकदम, है ना। हाँ सर दिख गया सर, कॉन्सेप्ट क्लासेस बाबू मेरे, है ना। तो एम्बुलेंस में बाबू आप लोग देखे होगे भोला मेरा, है ना, उल्टा लिखा रहता, कैसा सर, ऐसा सर, समझिएगा, फिर इमेज ड्रा करने के लिए बताते आपको। कहाँ गया लाइट, कहाँ गया लाइट, एल एल लाइट लाइट लाइट, देखिए कागो होगा इमेज, दिखाते आप लोग को बाबू मेरे। सारे जहां से सच्चा, हमारा बच्चा है सबसे अच्छा। तो मिरर में हमेशा लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। अभी आपको पेरिस्कोप वगैरह पढ़ाएंगे बाबू मेरे, सबमरीन वगैरह में यूज होता है ना। ये सब रख लें बाबू मेरे, कागो एम्बुलेंस आ जाओ, डिमेंस्ट्रेशन, डिस्पर्सन, ह्यूमन आई, कैलिडियोस्कोप, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन, कहाँ गया, देखो आप लोग ऐसे ही खड़ा होइएगा, है ना, ठीक है मेरे लाल, समझना। तो मान लो बाबू ये आप हो भोला मेरा नैतिक, तो मिरर के बाहर बाबू आपका कौन सा हैंड, राइट हैंड, मिरर के अंदर आपका फोटो बनेगा बाबू, तो मिरर में आप इधर बाहर में आपका राइट हैंड, तो मिरर में बाबू आपका जो इमेज बनेगा ये लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा बाबू मेरे, सिंपल सी बात है ना। तो इसी को क्या कहोगे, लेटरल इन्वर्जन कहोगे विनय बाबू, क्या कहेंगे बोला मेरा, लेटरल इन्वर्जन कहेंगे, है ना। ये राइट है बाबू, मिरर के अंदर ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, कि नहीं। इसी तरह से एम्बुलेंस वगैरह होता है, कहीं जी कैलिडियो लेंस,
एम्बुलेंस वाला एक वीडियो था बाबू में, वीडियो या इमेज वगैरह था कहीं। ये कहाँ इतना सारा फोल्डर भरा बाबू। ह्यूमन टिंडल, टोटल टिंडल, इफेक्ट, कनकेव में सब आप ही लोग के लिए बाबू मेरे। लीजिए कहीं बाबू कहाँ चल गया होगा बाबू मेरे, है ना। अभी आप लेफ्ट राइट वाला आपको दिखा दिए बाबू मेरे कि नहीं। चलिए होगा बाबू, कोई कोई फोल्डर में है, ये होगा। अब कहाँ है बाबू मेरे, खोजना पड़ जाएगा हम लोग को। प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर बाबू, इसमें क्या दिया। ये तो प्लेन मिरर है बाबू में, है ना। जितना दूर पे इमेज बनेगा, देखो यही आपका क्या है, जो मिरर में दिख रहा है प्लेन मिरर है मेरे लाल। तो जितना दूर पे ऑब्जेक्ट रहता है ना, उतना ही दूर पे मिरर के अंदर ये कैंडल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो जितना डिस्टेंस पे बाबू ऑब्जेक्ट रहेगा, उतना ही डिस्टेंस पे अंदर बाबू इस ऑब्जेक्ट का, इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब मिरर में जो कैंडल दिखाई दे रहा है ना, उसको बाबू इंग्लिश में इमेज कहते हैं। जो इसके अंदर जो कैंडल दिखाई दे रहा है मिरर के अंदर, इसी को इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, इमेज कहेंगे, है ना। और एम्बुलेंस वाला भी होगा बाबू मेरे, अब कहाँ चल गया वो भेंट नहीं रहा, बाद में आपको कभी दिखा देंगे, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, होगा बाबू यही कहीं होगा, खोजना पड़ेगा थोड़ा सा कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट मेरे बाबू, आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इमेज फॉर्मेशन। क्या सीखेंगे बाबू, इमेज फॉर्मेशन। लेटरल इन्वर्जन समझ में आ गया। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है बाबू, सिंपली बाबू लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, है ना। इसी को क्या कहेंगे, लेटरल इन्वर्जन कहेंगे। तो एम्बुलेंस बाबू आप लोग देखिएगा, एम्बुलेंस बाबू आगे में उल्टा लिखा हो रहता है, ताकि ड्राइवर बाबू पीछे से, मान लो एम्बुलेंस आ रहा है और ड्राइवर चला रहा है, तो ड्राइवर के बगल में बाबू साइड मिरर रहता है ना। तो पीछे से आएगा तो मिरर में जो पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है तो कैसे देखेगा, नहीं ना, खिड़की से, है ना बाबू, झांक के नहीं ना देखेगा जी, साइड वाला मिरर में देखेगा। तो मिरर में उसको आपको कैसा दिखाई देगा, उल्टा लिखा हुआ जो इमेज है बाबू वो सीधा दिखाई देगा, ताकि बाबू वो अपना रास्ता दे भोला मेरा, है ना। तो यही पर्पस होता है और इसका कोई पर्पस नहीं होता। नेक्स्ट मेरा लाभ, थोड़ा सा इमेज हम लोग ड्रा करे ला सीख जाते हैं बाबू मेरे। देखो बर्ड ऑफ द डे क्या कहता है, इसको समझना, है ना। तो इसी फिनोमेनन को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू मेरे, लेटरल इन्वर्जन कहेंगे, है ना। ठीक। बर्ड ऑफ द डे थोड़ा बता दे, डीजी मीन्स क्या होता है बाबू, है ना, फीलिंग अनस्टेडी। डीजी मीन्स क्या होता है, फीलिंग अनस्टेडी। इसका कहने का मतलब क्या बाबू, कभी कभी नहीं होता कि एकदम डीजीनेस में हो गया बाबू मेरा, मतलब बाबू चक्कर आना, चक्कर आ गया बाबू, गिर गया। तो उसी को क्या कहेंगे बाबू, डीजी कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू मेरे, डीजी कहेंगे। ठीक। अगला वर्ड है बाबू ट्रेड है। क्या है, ट्रेड है। ट्रेड मतलब बाबू चलना, सिंपल से बाबू मूव करना, वॉक करना, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड बाबू, TREAD है। TRAD वो ट्रेड होता है। एक बाबू आप लोग शेयर मार्केट अभी बड़ा होइएगा तो कीजिएगा, तो वो व्यापार वाला ट्रेड होता है। ये होता है बिजनेस वाला ट्रेड बाबू मेरा, वो ट्रेड नहीं है बाबू कमलेश। ये TREAD है। प्रोनाउंसिएशन मिला जुला के दोनों का सेम है मेरे लाल, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ये ट्रेड मीन्स बाबू, है ना, बात करना और चलना होता मेरे बाबू। ठीक। नेक्स्ट मेरे बाबू मेरे, आगे मनस्वी, आगे समझे आदित्य चन्नई शैतान, वीडियो ऑन करो। अब किसी भी बाबू उसका इमेज कैसे ड्रा करेंगे, इसको थोड़ा सीखना। तो बाबू मिरर में जब भी इमेज बनाओगे बाबू, जितना जो दूरी पे रहेगा उतना ही दूरी पे बाबू उसका इमेज बनाना। हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एफ लेटर है, ई पॉइंट हो गया, एगो ई पॉइंट हो गया, इधर मिरर है मेरे लाल, है ना। ये मिरर हो गया। कौन मिरर है सर, प्लेन मिरर है। अरे बाबू मिरर मान लो बाबू, ये मिरर है भोला मेरा, तो इसको कॉपी किताब पे कैसे इंडिकेट कीजिएगा, इसी को ऐसे करके रख दीजिए बाबू मेरे, काम हो गया। अरे ये मिरर है, अब मिरर को कॉपी किताब पे कैसे इंडिकेट नहीं ना कर सकते मेरे लाल। तो इसी को ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से बाबू पीछे पीछे डॉट 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 लाइन दे दीजिए,
वो क्या बताता है? पॉलिश किया हुआ है। बताया था वो मिरर का पीछे डॉट वाला लाइन क्या बताता है? पॉलिश किया हुआ है। जैसे मेरे भोला, समझिए, एक एक पॉइंट एकदम क्लियर करते चलिए। ये रुद्र शैतान, जैसे मान लो एक साइड से आपको क्या दिख रहा है सर? मिरर है सर, चकाचक बाबू मेरे। पीछे क्या कैल है? पॉलिश कैल है, दिख रहा है ना? पेंट किया बाबू मेरे, है ना? तो वही है बाबू। ये ये भोला मेरा क्या बाबू? मिरर है। ठीक। ये क्या बाबू मेरे? मिरर है। मिरर का एक साइड क्या किया बाबू? पॉलिश किया हुआ। ठीक। अब इसका इमेज बनाना है तो कैसे बना दोगे जी? जैसे ये है ऐसी बना देगा, है ना? ऐसे तो ऐसी इमेज बन जाएगा कि नहीं बाबू मेरे? कि नहीं ऐसी बनेगा? गलत है मेरे भोला। यही आपको सीखना बाबू मनस्वी, कि नहीं भाविका, कैसे इमेज बनाएंगे। सीख गया जिंदगी सवर गया गुंजन, नहीं सीखा बाबू अटक गया संकल्प शैतान कमलेश बाबू, है ना? ये आपको जिंदगी भर काम देगा नैतिक शैतान। ए भाई वैष्णवी, क्या करी वैष्णवी? सो रही है शैतान? सो क्या पढ़ रही है? आते हैं आते हैं। देखो कैसे इमेज बनाओगे। तो मिरर में याद रखेगा जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर पे इमेज बनाएंगे, समझना। तो मान लेते ई पॉइंट बाबू, फॉर एग्जाम्पल ए हो गया, इसको बी मान लेते हैं, इसको पॉइंट को सी मान लेते हैं। समझिएगा मेरे ला। एगो ई पॉइंट है बाबू, ए बी सी मान लो, डी मान लो, इसको ई मान लेते हैं। तो पॉइंट मिरर ए से कितना दूरी पे है? ये पॉइंट मिरर से कितना दूरी, मान लो कुछ जितना डिस्टेंस इतना बाबू, उतना ही डिस्टेंस इधर से बाबू। जैसे मान लो बाबू इसको नाप लेना स्केल से, मान लो 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर पे पॉइंट ए लीजिएगा। बात समझिए। ये जितना दूरी होगा उतना ही, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। पॉइंट ए मिरर से इतना दूरी, तो इतना ही दूरी इधर लेना, थोड़ा ज्यादा हो गया तो यहाँ पे ले लो, हो गया। ठीक। अगला मेरे ला, ए के बाद डी है तो डी पॉइंट करने लगा। ए के बाद है तो ए के बाद इधर मेरे लाल, है ना, कहीं डी पॉइंट ले लेगा। जितना ये है उतना ही डिस्टेंस इधर ले लेगा। डी से नीचे आया मेरे लाल, ई, तो डी से नीचे आएंगे बाबू मेरे। कितना नीचे आएंगे सर? समझिएगा, जितना ये है बाबू उतना ही नीचे इधर आएंगे कि नहीं? हाँ सर, हम लोग फ्री हैंड से बना रहे हैं। ई पॉइंट हो गया। ई से बाबू बी की ओर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, या ऐसे भी सोच सकते हो, ये जो बी पॉइंट है बाबू मिरर से कितना दूर पे है? इतना दूरी मिरर। तो यहाँ बाबू इधर ही डायरेक्शन में मेरे लाल जितना दूरी पे है उतना दूरी पे बाबू इधर पॉइंट, जितना दूरी पे बी है उतना ही दूरी पे इधर है, वो पॉइंट बी इंडिकेट कर लो कि नहीं? हाँ सर, इसको थोड़ा और नीचे लाओ कि नहीं? सी कितना दूरी पे है सर? इतना दूरी पे है सर। सी इतना दूरी, तो इतना ही दूरी पे बाबू इधर एक पॉइंट सी इंडिकेट कर लीजिए मेरे लाल कि नहीं? हाँ। अब इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। ई वाला पॉइंट ई है, ये वाला बी है बाबू मेरे, तो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एफ लेटर बाबू, इसका एफ इसी तरह से बनेगा। और जब हम लोग स्केल से नापोगे तो एग्जैक्ट बनेगा। क्या बनेगा? एग्जैक्ट बनेगा बाबू मेरे, है ना? हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। जैसे समझना, एक में नहीं समझेंगे, दो समझेंगे, दो नहीं समझेंगे, तीन समझेंगे। जैसे सी लेटर आपको मिरर में क्या लिखना है बाबू? सी लिखना है। कैसे लिखिएगा, है ना? सी ए जो भी रहे बाबू, देखो मान लो बाबू सी है कुछ ऐसा शेप का है, ये वाला थोड़ा सा कर्व सी होता है, लेकिन पहले इसी को समझो। अब मिरर के अंदर इसका फोटो बनाना है, कैसे बनाइएगा? देखिए तो नामकरण कर लीजिए। ए पॉइंट हो गया, बी हो गया, शांति से समझना, सी हो गया, डी हो गया। ठीक। तो ये सी कितना दूर पे है? जितना दूर पे है इतना दूर पे इधर, अपना आइडिया से या नाप लेना। सी बाबू ये पॉइंट सी हो गया।
ए मिरर से कितना दूर पे सर? इतना दूरी पे बाबू मेरे, नाप लीजिए स्केल से। तो इतना दूरी पे मेरे लाल पॉइंट ए ले लेंगे, ए सी मिल गया। फिर बाबू बी कितना दूरी पे? इतना ज्यादा बाबू, मिरर से ये बी इतना पॉइंट है, तो मिरर से बाबू इतना बोला, यहाँ पे ले लो पॉइंट बी मेरे लाल। मिरर से डी पॉइंट कितना दूर पे है सोचो? मिरर से डी पॉइंट कितना दूर पे है? इतना है सर, तो डी हो गया। आपका ए से बी ज्वाइन कीजिएगा, ए से बी इसको ज्वाइन कीजिएगा, बी से डी, सी से ये, इसका मिरर इमेज ये बनेगा। लिखो मेरे भोला। हमको नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया बाबू, तो फिर से समझा। तो मिरर में इमेज मेरे लाल इसी तरह से बनाएंगे। संकल्प से बैठ के पढ़ो जी, इसको क्या पढ़ रहा है? अर्नब शैतान, जल्दी लिखिए, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। लिखो नैतिक, काय रो रहा है जी? पिटा गया नैतिक? मम्मी जी पीट दिए जी, ठीक दिए बोला। आओ कसके पीटने का ये, जल्दी लिखिए। ए संकल्प महाराष्ट्र, बैठ के पढ़िए बोला, सो के पढ़ रहा है शैतान, बैठ के पढ़िए, लिखिए इसको, कॉपी चेक करेंगे आपका। जल्दी लिखो मेरे बोले। ए विनय क्या कर रहा है? लिखा जी, ड्रा करो जी विनय, जल्दी कीजिए। जल्दी लिखवा रो ये। नेक्स्ट मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। इसको ए नंबर दे देते हैं बाबू मेरे, इसको बी नंबर दे देते हैं कि नहीं? नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं भोला मेरा। तो मिरर के अंदर इसी तरह से नैतिक बाबू इमेज ड्रा करेंगे। देखो मेरे लाल, सी नंबर हमको नहीं समझ में आया सर। जैसे बाबू आपको एन लिखना रहे, क्या लिखना रहे सौम्या शैतान? एन है ना?
तो मिरर में एन कैसे बनेगा? मान लो एन है, तो इस मिरर में एन आपको कैसा दिखाई देगा? जैसा दिखाई देगा सरब्या भोले श्रेया बाबू, उसी को इमेज कहेंगे भरत भुवनेश्वर। उसी को क्या कहेंगे बाबू? इमेज कहेंगे, है ना। देखो कैसे ड्रा करोगे, पहले सीखिए शांति से। देखो भरत भुवनेश्वर बाबू, कमलेश बाबू मेरे, इसका इमेज बनाना है। तो मान लेते जहां जहां बाबू कॉर्नर है ना, उसको नाम दे दो सबसे बढ़िया। यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट हो गया, एक यहाँ पे हो गया, इसको नाम दे देते। एक यहाँ कॉर्नर हो गया, इसको नाम दे देते। एक यहाँ कॉर्नर हो गया, इसको नाम दे देते। जहां जहां लास्ट वाला पॉइंट रहा या बाबू कॉर्नर बना, उसको नाम दे दो। तो सबसे पहले इस लाइन को ड्रा करो। ए मिरर से कितना दूर पे है ना। स्केल से नाप लेंगे सर, ज्यादा शौक है तो। स्केल से नाप लिए सर 10 सेंटीमीटर। पॉइंट ए मान लेते 10 है, तो इधर से बाबू 10 10 20 मान लेते हैं। 0 से 10 के 21 बाबू मान लेते हैं। कुछ यहाँ पे जाएगा बाबू मेरे, स्केल से नाप लेंगे सबसे बढ़िया। अब पॉइंट ए हो गया बाबू, थोड़ा सा और इधर कर दो, हो गया। पॉइंट बी की डिस्टेंस नाप लेंगे बाबू मेरे, है ना। पॉइंट बी की डिस्टेंस नाप लिए सर। ये हो गया, ये बी हो गया। बात खत्म। ए बी से इसको मिला दो, ए बी से इसको क्या करो, मिला दो, हो गया। फिर बाबू सी, सी यहां से नाप लो बाबू मेरे। सी मान लो बाबू मेरे 20, तो 20 के उल्टा 40 बाबू मेरे। तो यहां से लगभग बाबू 20 बाबू मेरे, यहाँ पे पॉइंट बाबू मेरे सी बन जाएगा, हो गया। सी के नीचे डी है, तो जितना ये है बाबू उतना ही इधर होगा बाबू मेरे, है ना। हाँ, ये डी हो गया। सी को डी से मिला दीजिए, सी को डी से मिला दिए बाबू, ये पॉइंट डी हो गया। यहाँ कौन मिलाएगा बी को सी से? कैसे पता चलेगा? इसको मिलाइएगा। देखो बीसी मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है? बीसी मिला हुआ। कि एडी में बीसी मिला हो तो बीसी मिलाना, ना कि एडी मिला देना। और यहाँ बीसी है ना, तो इसको बीसी मिलाना। तो एन का मिरर इमेज ऐसा बनेगा। मिरर में एन लेटर का बाबू मिरर में देखेगा तो ऐसा ही दिखाई देगा। समझ में आ गया सबको? नहीं समझ में आता, स्केल से ड्रा कीजिएगा। हाँ जी। हाँ मेरे लाल, ये थोड़ा बड़ा हो गया, गलती हो गया बाबू, ये छोटा कर ला। जैसे ये है वैसा है बाबू, ये है ना। इसको थोड़ा छोटा कर लो बाबू मेरे, क्या करोगे? फ्री हैंड से। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मिरर इमेज ड्रा करेंगे। अब दो चार को देते हैं, कौन कौन बच्चा जल्दी करो, है ना। हाँ सर, आर है इस तरह से। स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं बाबू मेरे, कर्व नहीं दे रहे हैं आपको, कि नहीं। इसको ड्रा कीजिए। बी है बाबू मेरे, जेड है, जेड का मिरर इमेज ड्रा करना है। नॉर्मल बच्चा से पूछिएगा तो बाबू तो गड़बड़ा देगा, वो कहेगा जैसे वैसे लिख दो ना, वैसे नहीं होता बाबू। अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मिरर, तो मिरर से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है सब पढ़ लेंगे बाबू प्रिंस। ऊपर क्या करी दुर्गा, ड्रा कीजिए फटाफट बाबू मेरे। कल आप लोग का टेस्ट होगा मेरे भोला। टॉपिक बाबू अलजेब्रा रहेगा बाबू मेरे, और परसेंटेज का रहेगा भोला मेरा।
साइंस है बाबू, लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, लाइट से क्वेश्चन रहेगा। एल लेटर का बाबू कि नहीं? ड्रा कीजिए जल्दी से। एच का मेरे भोला। ड्रा करो, ड्रा करो समय शैतान बाबू मेरे। इस सब से कौन कौन भागा उसको फोन करना पड़ेगा। सरबिया कहाँ है बाबू मेरे भोली? श्रेया सरबिया जिंदगी जी रहे यार, ना शैतान ऑन करो जी। भाविका। ड्रा कीजिए विनय बाबू। आर्यव शर्मा। सही से ड्रा कीजिए बाबू, सही सही कीजिए, गलती मत कीजिएगा। नाप नाप के कीजिए, सुंदर बनेगा वैभव वैष्णवी। श्रेय यादव ड्रा करो भोला मेरा। थोड़ा नाप नाप के कीजिए बाबू। करो तो संकल्प बाबू मेरे। कौन बच्चा सीखा नहीं सीखा? आए सर, बी लेटर रहेगा कि नहीं? ए एफ जी एच आई। लेटर क्या है? बी है। बोलिए भोला मेरा। हाँ, वो आप जो कह रहे हो ना उसका बस मेरा नहीं लिखना है, ये अल्फाबेट भी लिखना है। अरे मेरे आर का बाबू मेरे इधर ड्रा कीजिए। जेड का मिरर है बाबू, इसका इमेज ड्रा कीजिए। बस इमेज ही ड्रॉ करना है, कुछ अल्फाबेट नहीं लिखना। नहीं, अल्फाबेट नहीं लिखना, इमेज ड्रा कीजिए। ठीक है सर। आई बाबू। हाजी। क्या? सर, एक बनाना कैसे करना चाहिए? कैसे कीजिए ना, एच वाला कैसे कीजिएगा? बिंदी से बिंदी मिलाइए, तीन गो बिंदी ले लो, ऐसे बिंदी ऐसे बिंदी ऐसे बिंदी, यहाँ पे तीन गो लो। इसका बिंदी इसका बिंदी इसका बिंदी, जैसे ये सब किया वैसे उसको भी कीजिए, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिए। है। आई जे, जी एच आई जे बाबू मेरे। क्या बाबू? अल्फाबेट का नंबर ही गलत लिखा है। अच्छा, डी ई एफ जी एच आई। एस मेरे लाल, एस का कैसे ड्रा कीजिएगा? चलिए, कौन बच्चा तीन तीन छह कौन सही सही करता है? जल्दी कीजिए, कौन सही सही करता है, जल्दी कर लो मेरे लाल।
जल्दी लिखिए। इसको बना, ठीक है बाबू, आर्य सौरभ बना के भेजिएगा, बोला मेरा। इसको बाय सर, बाय सर। बाय सर। बना के सेंड कीजिएगा। बोल दी। बाय सर। सर सर हाँ जी। क्लास